नमस्कार एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा, ये बोल थे कैसरगंज से सांसद और डब्ल्यूएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे ब्रजभूषण शरण सिंह के, मुख्य रूप से कैसरगंज को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से तकरीबन 1 साल पहले महिला पहलवानों के द्वारा उन पर गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे और फिर जो उस मामले ने तूल पकड़ा, उसके बाद से ही ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही थी। लेकिन इस पूरे मामले के बाद भी ब्रजभूषण लगातार ये बात कहते नजर आए कि कैसरगंज में दबदबा था, दबदबा है और हमेशा रहेगा। लेकिन जिस तरीके से जो यहां मामले चले, यहां आरोप लगे, उसके बाद सुनवाई चली, तो यहां एक सवाल ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर लगातार लंबे वक्त से उठ रहा था कि जब लोकसभा चुनाव आएंगे तो क्या बीजेपी उन्हें फिर से कैसरगंज से टिकट देगी या फिर नहीं। और इसका जवाब लगभग 2 से 3 दिन पहले बीजेपी आलाकमान ने करण भूषण सिंह के रूप में दे दिया कि ब्रजभूषण को तो टिकट नहीं दिया, लेकिन उनके बेटे करण भूषण सिंह को दे दिया है। इस बीच आज यानी मंगलवार 7 मई को सुनवाई ब्रजभूषण शरण सिंह पर उन्हीं मामलों की होनी है, यानी कि जो महिला पहलवानों के द्वारा उन पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब उस सुनवाई के बाद क्या कुछ फैसला ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के आता है? क्या कुछ फैसला ऐसा आएगा जो उनकी मुश्किलें बढ़ा देगा, या फिर एक बार अगली तारीख उन्हें यहां इस पूरे मुकदमे में मिल जाएगी? ऐसे में तमाम सवाल हैं ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर और न्यूज रूम में मेरी मौजूदगी है और तमाम सवालों के जवाब सभी सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अमन जी हमारे साथ हैं। अमन जी, एक सवाल ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर ये तो लंबे वक्त से उठ रहा था कि आखिर टिकट मिलेगा या फिर नहीं, पार्टी दरकिनार करेगी या फिर नहीं। और जैसे जैसे चुनावी माहौल यहाँ बनता चला गया, मतदान यहाँ शुरू हुआ, पहला चरण, दूसरा चरण, ये स्थिति साफ हो गई थी कि बीजेपी बेहद ही असमंजस की स्थिति में। ब्रजभूषण एक प्रकार से पार्टी के लिए गले की फांस बन गए हैं। टिकट ना देना दिक्कत कर जाएगा, टिकट देना दिक्कत कर जाएगा, और फिर उसका निष्कर्ष निकाला करण भूषण सिंह के रूप में। लेकिन ऐसे में सबसे तो पहले जो आज सुनवाई ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर है, महिला पहलवानों के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे उसके संबंध में, यहां जिस तरीके से कई सुनवाइयां हो चुकी है और कुछ खासा देखने को नहीं मिला, क्या लगता है क्या आज यहां ब्रजभूषण को लेकर कुछ ऐसा फैसला आएगा जो महिला पहलवानों के हक में हो, जो ब्रजभूषण को झटका दे, या फिर पहले की तरह कुछ हो सकता है? देखिए, बिल्कुल फैसले के ऊपर तो खैर अभी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन अगर उनके खिलाफ फैसला आता है तो यहाँ पर ये ज़रूर कहा जाएगा कि उनके बेटे के ऊपर एक बड़ी गाज गिरती हुई नज़र आ सकती है। ना सिर्फ विपक्षी दल बल्कि तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो भी अब सवाल उठाएंगे कि आखिर बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी है जिनके जो कह सकते हैं ब्रजभूषण के ऊपर इतने सारे आरोप लगे हुए हैं, अगर वो साबित कहीं ना कहीं हो पाते हैं या जो आरोप कहे गए हैं उसमें कुछ सच्चाई निकलती है, तो ऐसे में करण भूषण को लेकर सवाल उठेंगे कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है बीजेपी की कि बाप नहीं सही तो बेटे को टिकट देकर यहाँ से चुनाव लड़ाने के ऊपर उतारू हैं। तो ये तमाम सवाल है जो बीजेपी के खिलाफ जा सकते हैं। साथ में जो जनता है, जो आवाम है उस क्षेत्र की, वो भी अब जो कह सकते हैं ब्रजभूषण से अलग हो सकती है, क्योंकि ऐसे संगीन आरोप जो कह सकते हैं महिला पहलवानों के द्वारा लगाए गए उसमें अगर सच्चाई निकलती है तो ये ब्रजभूषण के लिए और साथ में उनके बेटे के लिए मुश्किलों का सबब कहीं ना कहीं बनता हुआ इससे नज़र आ सकता है। अब यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किल ये होगी कि क्या वो करण भूषण का टिकट यहाँ से काटते हुए नजर आए, क्या वो करण भूषण को बाहर का रास्ता दिखाते हुए नजर आए, यहाँ पर कोई नया प्रत्याशी निकल कर सामने आए। तो ऐसे में बीजेपी के सामने मुश्किलात यही हैं कि अगर ब्रजभूषण के खिलाफ जाकर उन्होंने कुछ बड़ा फैसला किया, बड़ा कदम उठाया, तो यहाँ पर उनको भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए अभी तक ब्रजभूषण के खिलाफ बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसको देखकर ये लगा हो कि कैसरगंज के ऊपर बीजेपी ने एक तरीके से ब्रजभूषण के ऊपर दबाव बनाया हो, बल्कि एक बार भी बीजेपी की तरफ से ना तो ब्रजभूषण के खिलाफ कुछ बोला गया, ना कि उन्हें अभी तक कोई ऐसा कह सकते हैं कि पार्टी के द्वारा कुछ ऐसा जो पार्टी से बाहर करने की बात हो या निष्कासित करने की बात हो, यहाँ तक भी उसको लेकर कोई बात नहीं हुई। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रजभूषण का कितना दबदबा इस कह सकते हैं बीजेपी के अंदर है कि ऐसे संगीन आरोपों के बावजूद न सिर्फ पार्टी में बने हुए हैं बल्कि सांसद भी वो कह सकते हैं बने हुए हैं। और इसको लेकर भी कहा जा सकता है कि ना सिर्फ सांसद बने हुए बल्कि अगर यहाँ से उनका टिकट कटा तो उनकी जगह पर उनके बेटे को टिकट मिल गया, जो कहीं ना कहीं बताता है कि ब्रजभूषण का जो दबदबा है वो बदस्तूर कायम है। बदस्तूर कायम। अच्छा अमन जी, एक सवाल ये रहेगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर लगातार ये बात कहती जाती रही है कि कैसरगंज और उसके आसपास के चाहे संसदीय क्षेत्र हो, चाहे आसपास सटी विधानसभाएं हो, वहां पर उनका सियासी वर्चस्व ऐसा है कि उनकी जीत लगभग तय मानी जाती है, और यही दिखाता भी है जिस तरीके से वो 4 से 5 बार सांसद कैसरगंज से रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिया गया है, उनकी जीत के भी यहाँ कई दावे किए जा रहे हैं केवल पिता के सियासी वर्चस्व के चलते। ऐसे में अगर कोर्ट से कुछ ऐसा फैसला आता है जिससे ब्रजभूषण को झटका लगता है,
है, तो क्या इससे जो चुनावी परिणाम या जो चुनावी माहौल बन रहा था क्या यहाँ पर करण भूषण के पक्ष में, क्या उस पर फर्क पड़ सकता है? देखिए, बिल्कुल फ़र्क पड़ सकता है। दूसरी बात ये भी होगी कि तमाम जो लोग हैं वो ये बात भी कहेंगे कि दागी अगर पिता हैं तो फिर बेटे को टिकट कैसे दिया जा सकता है। और बीजेपी जो लगातार इस बात को लेकर खफा रही है कि परिवारवाद की जो राजनीति है वो नहीं होना चाहिए। आपने देखा कि चाहे कितने भी जो कह सकते हैं कि जो पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, सपा की बात करें, आरजेडी की बात करें या कुछ और पार्टियों की बात करें, वो लगातार ये कहते रहे हैं कि परिवारवाद की जो राजनीति है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन जब बीजेपी खुद इस तरह के फैसले करती है, यानी कि हम देख रहे हैं कि कैसरगंज सीट पर अगर पिता के ऊपर ऐसे गंभीर आरोप हैं और इन सब के बावजूद भी अगर उनके बेटे को टिकट दिया जाता है, तो आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी की कथनी में और करनी में बहुत अंतर है और कैसरगंज सीट पर कहीं ना कहीं वो प्रूफ होता हुआ नजर आता है। बिल्कुल, यहाँ पर कैसरगंज पर वो प्रूफ होता हुआ नजर आता है। ऐसे में कई और सवाल हैं और सवाल अगला रहेगा हमारे सहयोगी नाज़मीन से। नाज़मीन, यहाँ पर कैसरगंज चर्चाओं का विषय बनी हुई है और जिस तरीके से बीजेपी ने टिकट अटका रखा था, अब एक चीज लगातार कही जाती है जब संगठन स्तर पर बात आती है कि जो संगठन के पदाधिकारी होते हैं उनके लिए भी एक चिंता का विषय ये रहता है कि अगर उम्मीदवार का जो नाम है वो जितनी देरी से आएगा उन्हें उतना कम समय मिलेगा उसके लिए माहौल बनाने में। अब करण भूषण सिंह का नाम आया है, ब्रजभूषण का जो था वो था, अब मौजूदा की बात की जाए तो करण भूषण सिंह का नाम जितनी देरी से आया है, क्या उसका फर्क कैसरगंज में बीजेपी के खिलाफ देखने को मिल सकता है? क्या जो संगठन के लोग हैं बीजेपी से जुड़े हुए, यहां उन पर फर्क पड़ सकता है? देखिए, अगर यहाँ पर अगर हम ये देख सकते थे कि केसरगंज सीट पर किसी और प्रत्याशी को उतारा जाता, यानी कि ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार से अलग हटकर किसे उतारा जाता, जैसे कि चर्चा यहाँ पर अवध ओझा की देखने को मिल रही थी, चर्चा यहाँ पर कई और चेहरों को लेकर होती हुई नजर आ रही थी, उन पर असर पड़ भी सकता था। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह जो अपने दबदबे कायम करने की बात करते हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह जो कई बार लोकसभा का चुनाव इसी सीट से जीतते हुए नजर आए, केसरगंज सीट से उन्होंने चुनाव जीता है और ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। ऐसे में देखा जाए तो ब्रजभूषण शरण सिंह सिर्फ एक सांसद नहीं है, एक बाहुबली के रूप में भी देखे जाते हैं और जनता उन्हें कैसे पसंद करती है ये आपने यौन शोषण के मामले के दौरान ही देखा होगा। जब महिला पहलवान खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही थी, एक बार नहीं 2 बार उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, उस दौरान कई ऐसे समुदाय के लोग निकलकर सामने आए, कई ऐसी महिला समर्थन सामने आई जो ये कहती हुई नजर आई कि ये जो पहलवान हैं इनका मकसद यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय करवाना नहीं है, बल्कि इनका मकसद राजनीति में आने का है। साफ तौर पर उनके समर्थक ये कहते हुए नजर आए कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुछ किया ही नहीं है, वो निर्दोष है, उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि इसका असर उनके बेटे पर पड़ेगा, यानी कि जो वोट बैंक ब्रजभूषण शरण सिंह का था केसरगंज लोकसभा सीट पर, वही वोट बैंक यहाँ पर उनके बेटे करण भूषण का भी देखने को मिल सकता है। और करण भूषण की बात करें तो बेशक आखिरी समय में यहाँ पर उम्मीदवार का ऐलान उनके नाम के साथ किया गया है, लेकिन इसका असर उल्टा नहीं बल्कि उनके फेवर में पड़ता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर जो असर है उसका ब्रजभूषण के बेटे करण भूषण के समर्थन में पड़ता नजर आ सकता है। ऐसे में सवाल दिनेश से रहेगा। दिनेश, एक बेहद ही अच्छा प्लान यहाँ पर कहा जा रहा है बीजेपी ने बनाया था जिसे अमल में लाने में कामयाब रही, वो ये कि ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को जो टिकट दिया गया है करण भूषण सिंह को, वो 1 2 3 4 दिन पहले तय नहीं था, वो कई लंबे वक्त से तय था और इंतजार बीजेपी को इस बात का था कि 2 चरणों का मतदान गुजर जाए, क्योंकि 2 चरणों पर अगर गौर करेंगे तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की 16 सीटें गुजर गई। पश्चिम उत्तर प्रदेश इसीलिए कि महिला पहलवानों ने जो आरोप लगाए उसके बाद जो समर्थन महिला पहलवानों को मिला वो मुख्य रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश से मिला। ब्रजभूषण का ज्यादा विरोध पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन वहां हरियाणा भी था, हरियाणा में भी बड़ा अच्छा विरोध, बड़ा काफी कड़ा विरोध देखने को मिला था ब्रजभूषण के खिलाफ। अब जो 16 सीटें पश्चिम उत्तर प्रदेश की वे तो निकल गई, उसके बाद यहां करण भूषण के नाम का ऐलान हुआ, लेकिन 10 सीटें 25 मई को बाकी है मतदान यहां पर हरियाणा में। क्या कुछ इसका फर्क वहां पड़ सकता है? देखिए, यहाँ पर ये मुद्दा जो है ब्रजभूषण शरण सिंह का, ये हरियाणा में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि महिला खिलाड़ियों की साख से जुड़ा हुआ मामला था, उनके कहीं ना कहीं खेल से जुड़ा हुआ मामला था, महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला था और इस पूरे मामले पर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, संगीता फोगाट ने जिस तरीके से जो प्रदर्शन किया था उसकी आवाज़ जो है न सिर्फ हरियाणा बल्कि देश भर में गूंजती हुई नजर आई थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, तमाम जगह से जो है समर्थक यहाँ
यहाँ महिला खिलाड़ियों को जो है अपना समर्थन देने के लिए आए थे, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के किसी को भी ये यकीन नहीं था कि उनका टिकट यहाँ से उनके परिवार में किसी व्यक्ति को टिकट मिलेगा। जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी का टिकट काटा गया गंभीर आरोपों के लगते हुए, जिस तरीके से यहाँ पर जो है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काटा गया, जिस तरीके से यहाँ बृजभूषण शरण सिंह के टिकट कटने के तमाम कयास थे और उनको टिकट नहीं दिया गया, उनके बेटे को टिकट दिया गया, ये अलग बात है। लेकिन जिस तरीके से दबदबा यहाँ कायम रखने की बात जो कही गई थी बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से, वो दबदबा जनता कितना स्वीकार करती इस पर तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठन में वो दबदबा जरूर देखने को मिला है और उसी के आधार पर यहाँ उनके बेटे को टिकट मिला है। अब ऐसे में आपने जो महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि क्या हरियाणा के चुनाव को प्रभावित करेगा, देखिए हरियाणा में अनेक ऐसे मुद्दे हैं। बृजभूषण शरण सिंह का मुद्दा शायद हरियाणा में उतना नहीं बन पाएगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को वहां लेकर के नहीं जाएगी, लेकिन विपक्ष जरूर निश्चित तौर पर इसको उठाना चाहेगा और कहीं ना कहीं वोट बैंक को प्रभावित करने की भी कोशिश करेगा। पिछले दिनों हमने देखा कि जिस तरीके से ये पूरा मामला था और साक्षी मलिक ने कहा कि यदि बृजभूषण शरण सिंह या उनके परिवार में किसी व्यक्ति को टिकट मिलता है तो हम उसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो अब देखना ये होगा कि आखिरकार महिला खिलाड़ियों का या तमाम जो हरियाणा से जो सहयोग कर रहे थे जितने भी समर्थक, उनका क्या इंटेंट रहता है। हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा कि जयंत चौधरी के प्रवक्ता ये कहते हुए नजर आए कि महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए हम पूरी तरह से जो है अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे, लेकिन महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की यहाँ पर घिनौनी हरकतें नहीं होने देंगे। यानी कि साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले से कहीं ना कहीं सहयोगी दल भी नाराज हैं और जिस तरीके से आगामी वक्त ये तय करेगा कि यहाँ पर क्या इसका वोट बैंक पर असर पड़ता है। लेकिन आगे आने वाले वक्त में हो सकता है कि मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आए। आगे आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ती नजर आए। अब यहाँ पर यह बात भी लगातार कही जा रही है कि करण भूषण सिंह को जो बीजेपी आला कमान ने एक मीटिंग के तहत एक बड़े प्लान के तहत टिकट तो सौंप दिया है, उसका असर अब 25 मई को होने वाले हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर भी देखने को मिल सकता है। क्या वाकई में मिलेगा, ये तो 4 जून को पता चल ही जाएगा। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है? क्या करण भूषण सिंह को टिकट देने का फैसला बीजेपी ने एकदम से सही किया या ये उसके अपने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित हो सकता है? क्या कुछ इस पर आपका मानना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN9।